क्या आपने कभी सोचा है वजू का सही तरीका क्या है और किन चीजों से वजू मुकम्मल होता है? आज हम इस अहम और रूहानी मसले पर बात करेंगे ताकि इंशाअल्लाह आपके सारे सवालात दूर हो जाएं। तो आइए वजू के सही तरीके और इसके 4 फर्ज को समझते हैं। दोस्तों, वजू न सिर्फ हमारे जिस्म की पाकीज़गी के लिए बल्कि हमारी रूहानी सफाई के लिए भी एक बेहद अहम अमल है। लेकिन अक्सर लोगों को यह सवाल होता है कि वजू सही हुआ या नहीं, कौन सी चीजें वजू के लिए जरूरी हैं, और अगर कोई सुन्नत छूट जाए तो क्या वजू मुकम्मल होगा? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले वजू का तरीका समझते हैं। वजू में हमें यह अमल करना होता है: 3 मरतबा हाथ धोना, 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी डालना, 3 मरतबा चेहरा धोना, 3 मरतबा दोनों हाथ कोहनी तक धोना, 1 मरतबा पूरे सर का मसह करना और आखिर में 3 मरतबा दोनों पैर टखनों तक धोना। यह था वजू करने का मुकम्मल तरीका। लेकिन अब सवाल यह है कि वजू किन चीजों से मुकम्मल होता है? वजू के 4 फर्ज। वजू के अंदर 4 चीजें फर्ज हैं। अगर ये 4 चीजें मुकम्मल हो जाएं तो वजू मुकम्मल माना जाएगा। आइए इन्हें समझते हैं। चेहरे का धोना, पूरे चेहरे को धोना, माथे के बालों से लेकर ठोड़ी तक और एक कान की लोब से दूसरे कान की लोब तक। दोनों हाथों का धोना, दोनों हाथों को कोहनी तक धोना। सर का मसह करना, कम से कम चौथाई सर का मसह करना। दोनों पैरों का धोना, दोनों पैरों को टखनों तक धोना। अगर ये 4 चीजें मुकम्मल हो जाएं तो आपका वजू मुकम्मल है, चाहे आपने नियत की हो या न की हो। सुन्नत और फर्ज का फर्क। अब सवाल यह उठता है कि सुन्नत और फर्ज में क्या फर्क है? वजू में कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे सर का मसह करना सुन्नत है। लेकिन अगर यह सुन्नत छूट जाए तो भी वजू मुकम्मल हो जाता है। हां, सुन्नत पर अमल करने से सवाब जरूर बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नहाते वक्त इन 4 फर्जत को पूरा कर लेता है तो उसका वजू हो जाता है, भले ही उसने वजू की नियत न की हो। आम सवालों के जवाब। अब कुछ आम सवालों पर बात करते हैं। क्या खड़े होकर वजू कर सकते हैं? जी हां, खड़े होकर वजू करना जायज है, चाहे वॉश बेसिन पर करें या नहर के पास। क्या बिना दुपट्टे के वजू हो सकता है? जी हां, वजू के लिए सिर ढकना जरूरी नहीं, क्योंकि वजू के लिए 4 फर्ज पूरे करना ही काफी है। अगर कोई सुन्नत छूट जाए तो क्या वजू होगा? जी हां, अगर 4 फर्ज मुकम्मल हो गए तो वजू हो जाएगा। सुन्नत छूटने से वजू पर असर नहीं पड़ता। वजू न सिर्फ हमारे जिस्म को पाक करता है बल्कि हमारी रूह को भी ताजगी और सुकून देता है। हर बार वजू करते वक्त ये सोचिए कि आप अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं और अपने अंदर की नेगेटिविटी को धो रहे हैं। ये एक इबादत है जो हमें अल्लाह से करीब करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और हमारा पैगाम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल या राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी रूहानी और इस्लामी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको सही इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज और दुआओं में याद रखें।